तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो सीखा था वो ये सीखा था कि हम कैसे जो है स्पैनिंग सेट क्या होता है ना, या जनरेटिंग सेट हम कैसे किसे बोलते हैं, अगर हर एक एलिमेंट को जनरेट करता है। तो आज कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे कि हमें कैसे करना होता है प्रॉब्लम। तो हम एक प्रॉब्लम लिया है जिसमें हमें हमारे पास एक वेक्टर है 4 -5 9 -7। इसको v1 v2 एंड v3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। इट मीन दैट ये जो वेक्टर्स v है दैट जनरेट्स बाय दिस v1 v2 एंड v3, इनकी मदद से हम उस v वेक्टर को बना सकते हैं। ओके, तो कैसे उस लीनियर कॉम्बिनेशन को लिखते हैं डिटेल में हम सीखेंगे, और बाद में इसको हम शॉर्टकट करेंगे कि कैसे हमें चीजों को करना होता है। ओके, तो ये एक सवाल हम समझा देते हैं ताकि आपको प्रॉपर चीजें करना आ जाए। चलिए, तो ये देखिए क्या लिखा है, एक्सप्रेस द वेक्टर v, that is your 4 -5 9 -7 as a linear combination of the vectors v1 1 1 -2 1 and v2 3 0 4 -1 and v3 -1 2 5 2। okay, so let us write the solution. So it means that कि I'm just taking कि this 4 -5 9 -7 ये कुछ इस तरीके से लिखा गया लीनियर कॉम्बिनेशन ए। फिर ये हमारे पास दैट इज योर v1 and plus का v, this is v2 and v3 c and this is v3। जहां पर a b c क्या है, स्केलर है, इन्हीं को फाइंड करना है ना, कौन सा नंबर आएगा। तो थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 -5 9 -7 एंड दैट इज इक्वल्स टू ए, ब्रैकेट में 1 1 -2 1 ये हो गया, प्लस का बी ब्रैकेट में दिस इज 3 0 4 -1 एंड दिस इज योर सी, दैट ब्रैकेट में -1 2 5 एंड 2। ध्यान दीजिएगा, दिस इज योर 4 -5 9 एंड -7। अब ए अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके अंदर, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट ए इंटू -2a इंटू ए, प्लस का दिस इज 3b 0 एंड दिस इज 4b एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ b, एंड प्लस का दिस इज माइनस ऑफ c 2 ऑफ c एंड दिस इज 5 ऑफ c एंड दिस इज 2 ऑफ c। Okay, now you will just add them. This is your 4 -5 9 and -7। इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास a, ये हो जाएगा a प्लस 3b माइनस का c, दिस इज योर a, और यहाँ तो 0 है, एंड प्लस का 2c है ना। ये सारे हम ऐड कर रहे हैं, सारे के सारे हमारे टपल्स, a प्लस 0 प्लस 2c एंड दैट इक्वल्स टू माइनस का 2a माइनस का 2a एंड प्लस का 2c प्लस प्लस का 4b एंड प्लस का 5c, ये आ गया। ओके, इसके बाद तुम्हारे पास 5c, फिर इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस का माइनस का b एंड प्लस का 2। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस का b प्लस का 2। क्लियर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये हमारे पास एक राइट साइड में हमारे पास टपल है और एक लेस, ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, इसलिए सारे एलिमेंट दिस विल बी इक्वल टू दिस विल बी, तो यहाँ से हमको इक्वेशन मिली बिकॉज वी वांट ए बी सी, यहाँ पर इक्वेशंस मिलेंगी a प्लस 3b माइनस का c इज जस्ट इक्वल टू 4, ये इक्वेशन मिली, एंड दिस इज योर a प्लस 2c is just equal to -5, ये इक्वेशन मिली, and then after this is your minus का 2a plus का 4b and plus का 5c and that is equals to 9 है ना, थर्ड वाला हमारे पास नंबर, और दिस इज a
माइनस ऑफ बी एंड प्लस ऑफ 2c इज जस्ट इक्वल टू माइनस ऑफ 7। तो यहाँ पर ये हमको एक लीनियर सिस्टम मिल गया, दिस इज अ लीनियर सिस्टम, है ना। तो लीनियर सिस्टम का जैसे हम सोल्यूशन नहीं निकालते, वही यहाँ पर हम निकालेंगे, दैट विल बी कैलकुलेटिंग द सोल्यूशन ऑफ दिस, है ना। तो तो लीनियर सिस्टम का सोल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, ये हमारे पास, इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरीके से, कैसे लिखेंगे, दिस विल बी ए थ्री, ए सॉरी ए नहीं, ए का कोफिशिएंट, इट विल बी 1 3 माइनस का 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1, और बी का कोफिशिएंट है 0 एंड सी का है 2, so this is 2, this is minus of 2 and this is 4 and this is your 5 and this is your a, a का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ a मतलब 1 and this is minus of 1 and this is 2, okay। एंड फिर यहाँ पर बी लिखते थे हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के लिए, ठीक है, दिस इज योर 4 और माइनस का 5, दिस 9 एंड दिस इज माइनस ऑफ 6। तो ये हमारे पास बी होती थी, दिस इज योर ए, है ना, यहाँ से ए मिलता था, और फिर यहाँ पर ए बी सी जो है मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाते थे, ओके। तो दिस इज योर ए, दिस इज योर, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गई एच टू, ठीक। तो इसको रिड्यूस करते थे और रिड्यूस करने के बाद रिड्यूस सिस्टम से हम एबीसी की वैल्यू निकालते, तो आइए रिड्यूस करते हैं जरा, इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा तुमको, दिस इज योर 1 3 -1 एंड 4, ये तो ऐसे ही रहने दीजिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर आप अप्लाई करिए, एंड दिस अप्लाइंग हियर, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो अप्लाई हियर, दिस R2 इज रिप्लेसिंग दिस R2 माइनस का R1 and this R3 is replacing this R3 and plus of 2 times of R1, क्योंकि हमारे पास माइनस का था R3, है ना। और फिर R4 की अगर हम बात करेंगे तो दिस इज R4 माइनस सिंपली R1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा एंड ये माइनस का 3 आ जाएगा, और 2 2 माइनस का 1 इस 3 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 5 में से माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। फिर हमारे पास इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, तो इट विल बी 0 एंड 2 जा 6 6 और 5 4 10, ये 10 हो जाएगा, और ये हमारे पास इससे 2 मल्टीप्लाई करके ऐड करना था ना, तो यहाँ पर 3 बचेगा, दैट विल बी 3, और यहाँ पर हमारे पास 9 9, और ये हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई 8 8 और 9 70, क्लियर। ये समझ में आ रही है ना चीजें कैसे हो रही है, आई एम जस्ट अप्लाइंग दिस टू R2 माइनस R1 एंड देन R3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके रिजल्ट आ रहे हैं, फिर दिस माइनस दिस इज 0, और -1 -3 इज -4, -2 2 -1 इज 3, 2 माइनस का 1, 2 माइनस का 1 मतलब 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का 7 माइनस का 4 मतलब माइनस का 11, ये तुम्हारे पास रिड्यूस सिस्टम बना। फर्दर रिड्यूस करते हैं हम लोग, तो हमको अब यहाँ पर 0 करना है और यहाँ पर 0 करना है, ठीक है। हम यहाँ 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, इसके अंदर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो हमारे पास ये आसानी हो जाएगी हमारे लिए, दिस इज माइनस का 1, दिस इज 1 एंड दिस इज योर माइनस का 3, और दिस इज 0 10 3
and this is 17 and this is your 0 minus का 4 3 and minus 11। यहाँ पर तुम्हारा जो अप्लाई करा है वो तुमने अप्लाई करा है, दिस इज योर R2 इज रिप्लेसिंग विद 1/3 टाइम्स ऑफ R2। यहाँ पर हो जाएगा 1, क्या वो कुछ मिस्टेक, ओके। तो यहाँ पर है जो 1 3 -1 and 4, और यहाँ पर 0 -1, और यहाँ पर नीचे जो है ना माइनस मतलब थर्ड वाली रो, यहाँ पर हमें 0 करना है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करें ऊपर में और उसको ऐड कर दें। आई एम जस्ट रिप्लेसिंग R3 विद R3 एंड प्लस 10 टाइम्स ऑफ R2, है ना, तभी यहाँ पर 0 आ जाएगा। और R4 को रिप्लेस कर देते हैं R4 माइनस का 4 टाइम्स ऑफ R2, ठीक है। तो यहाँ तो 0 रहेगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, और 10 + 3 इट विल बी 13 एंड माइनस का 30 एंड प्लस का 17, तुम्हारे पास क्या बचेगा, माइनस का 13, और यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर भी 0, 4 से आपकी मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3 माइनस का 4, यहाँ तो 0, 3 माइनस का 4 मतलब माइनस का 1, और यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग किससे, 12 से, 3 से, हाँ 4 से, तो 4 3 का 12, तो -11 -12 ये प्लस का 1 आ जाए, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम 0 कर सकते हैं, तो वी कैन जस्ट सी हियर क्लियरली, 1 3 -1 and this is your 4 and this is 0 minus का 1 1, this is -3 and this is 0 0 and 13 up to 13 माइनस का 13, और इनको अगर ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास 0 0 आ जाएगा। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ R4 रिप्लेसिंग इज R4 + R3, क्लियर। अब ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है, तो अब इसका रिड्यूस सिस्टम लिखते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ से हम एक चीज भी दे सकते हैं कि जो रैंक ऑफ ए है दैट विल बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए टू बी, इसका मतलब सोल्यूशन है, एंड दैट इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नोन्स, तो दिस हैव अ यूनिक सोल्यूशन, है ना, मतलब एक ही हमको कॉम्बिनेशन मिलेगा। बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास वेक्टर्स होते हैं, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन, कई सारे लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं, तभी हम उस जब बेसिस एलिमेंट्स की बात करते हैं, आगे हम आगे पढ़ेंगे, तो उसमें होता क्या है कि यूनिक रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, यहाँ पर तो खैर यूनिक ही एलिमेंट आएगा। तो दिस इज योर 1, लाइक आइए जरा, तो इसका रिड्यूस सिस्टम लिखेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दिस इज योर 13, तो 13C, है ना, लास्ट वाला C था, इज इक्वल टू माइनस ऑफ 13, तो यू गेट C फ्रॉम हेयर, इट इज इक्वल टू -1। फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस का P प्लस का C इज इक्वल टू माइनस का 3, दिस इम्प्लाइज C बराबर -1 निकल ही चुका है, तो -B -1 इज इक्वल टू -3, this implies minus of b is equals to minus of 2 and this implies b is equals to 2। फिर हम बात करते हैं a plus 3b minus of c is just equal to 4, this implies रख दीजिए a, और 3 to just 6 हो जाएगा b की वैल्यू, एंड यहाँ पर माइनस का माइनस प्लस का 1 एंड दैट इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से जो a निकलेगा that is equals to your 4 - 7 and is equals to -2, ओके। तो हमारे पास जो ए बी सी जिस स्केलर की हमें जरूरत थी वो निकला है -3, और b is equals to 2 and c is just equal to -2। तो अब जब हमारे पास इनको सबको लिखने आप जाओगे, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन की आप बात करोगे, तो हमारे पास क्या लीनियर कॉम्बिनेशन बन के आएगा, दैट विल बी इक्वल टू v इज जस्ट इक्वल टू -3 ऑफ v1 प्लस का 2 ऑफ v2 एंड माइनस ऑफ v3, दिस इज योर एल, ठीक। तो ये जो इस फॉर्म करना होता है, तो हमने करा क्या, हम चीज जरा देख सकते हैं, जब हमने ए की मैट्रिक्स को लिखा, तो जो पहली वाली कॉलम है दिस इज नथिंग, दिस इज v1, जो दूसरी वाली कॉलम है दिस इज नथिंग, दिस इज v2 एंड दिस इज v3। तो हमें करना क्या है,
जो V1 V2 एंड V3 हैं उनको हमें उनको हमें कॉलम में लिखना है ना। तो हम डायरेक्टली अब ये सब जो मतलब मैथमेटिक्स तो सीख गए कि इसके पीछे की मैथमेटिक्स क्या है, कैसे चीजें हो रही हैं, है ना। लेकिन जब हमको कभी भी लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है तो वी विल यूज ओनली द कॉलम्स, हम कॉलम्स रिप्रेजेंट कर लेंगे। एक सवाल और करते हैं इसी के ऊपर। दैट इज ओके। तो ये समझ में आ गया, प्लीज लेट मी नो। लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना आ गया, प्रोसेस कैसे मेथड है, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसमें खासकर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जरूरत पड़ेगी, है ना। जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें फाइंड करना होता है तो लीनियर कॉम्बिनेशन की बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है, और क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कभी कभी तुमको दो दो तीन वेक्टर्स दे देंगे और बताएंगे इसका ये लीनियर कॉम्बिनेशन बताइए, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है ना, दैट इज इक्वल टू दिस और नॉट, है ना। तो एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में देखना होता है। चलिए, तो एक सवाल और करते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, यहाँ पर इन्होंने पूछा इज इट पॉसिबल, क्या है टू एक्सप्रेस द वेक्टर वेक्टर v दैट इज इक्वल टू, जरूरी नहीं कि सारे वेक्टर्स किसी और वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखे ही जा सके, है ना। वही वेक्टर्स तो एलआई कहलाते हैं। अगर आप कुछ वेक्टर्स हैं लिखे हुए हैं और वो एक दूसरे किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखे जा सकते, इसका मतलब वो एलआई वेक्टर्स एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन of v1 that is equals to 1 minus 3 2 and v2 that is equals to 2 minus 1 and 1। ठीक है, तो क्या पहले तो ये बताए इज इट पॉसिबल टू एक्सप्रेस दिस वेक्टर, तो हमें क्या करना है, आइए बहुत सिंपल सा है। लेट अस सी कि इसका जो हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म बनेगा उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है नहीं। तो सिंपली यू जस्ट राइट दिस v1 v2 इन द कॉलम, आपको कॉलम में लिख लेना है 1 माइनस 3 एंड 2, दिस इज योर v1, है ना। एंड v2 को क्या लिखना है, दिस इज 2 माइनस, अब वो सारी प्रोसेसिंग करने नहीं जाएंगे, हमें मेथोडोलॉजी पता चल गई चीजें हो कैसे रही, है ना। कभी डिफिकल्टी लगे तो उस फॉर्म में उस तरीके से उस बेसिक मेथड से भी आप जा सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आगे ये हमने v2 लिख लिया, हमें किसको लीनियर कॉम्बिनेशन चेक करना है, दैट इज इक्वल टू ये 2 माइनस 5, तो ये कॉलम, है ना, कॉलम में ही लीनियर कॉम्बिनेशन को लिखना है। ठीक है, कॉलम रिप्रेजेंटेशन दिस इज योर रूल। अब हमें देखना है, इसको रिड्यूस कर लीजिए, इसका रिड्यूस सिस्टम लिखिए बहुत इजीली। तो 1 2 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम 3 फर्स्ट में मल्टीप्लाई करते हो, उसमें ऐड करते हैं तो वी विल गेट 0 हेयर, और 3 टू जस्ट 6, 6 और माइनस 1 इज 5 मिलेगा, एंड दिस इज योर 6, और 6 माइनस 5 वी विल गेट 1। ओके, और यहाँ पर हम 2 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0, और 2 टू जा 4, 1 माइनस 4 इज माइनस 3, एंड 2 टू जा 4, 4 एंड 4 माइनस 4 इज 0, यहाँ पर हमको क्या मिल गया, 0। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो अप्लाई करे हैं, दिस R2 इज रिप्लेस विद R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1, बिकॉज निगेटिव था R2 के अंदर। फिर R3 की बात करेंगे तो दिस इज योर R3 एंड माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R, और वी विल गेट दिस। आइए जरा देखते हैं, तो दिस इज 1 2 2, और दिस इज 0 5 1। अब इसको रिड्यूस करना है ना, इसको रिड्यूस करना है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, we will multiply here 3 by 5,
क्योंकि 3/5 तो 3 आ जाएगा और ऐड कर देते हैं तो विल गेट 0। और 3/5 हमने मल्टीप्लाई करके ऐड करा तो इट विल बी गेट 3/5, है ना। तो हमने जो यहाँ पर ऑपरेशन लगाया R3, दिस R3 इज नथिंग, दिस इज इक्वल टू R3 प्लस ऑफ 3/5 ऑफ R2, है ना। तभी तो हमारे पास 5 से 5 करके 3 बच जाएगा और ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं, इसको हमने A कहते थे, इसको B कहते थे। तो जो एगुमेंटेड मैट्रिक्स है यहाँ पर रैंक ऑफ ए जो है दैट इज योर 2, क्योंकि यहाँ पर पिवोट पोजीशन हमारे पास दो ही है ना। और रैंक ऑफ एगुमेंटेड मैट्रिक्स की अगर हम बात करें A/B, वो हमारे पास क्या है 3 आ जा रही है, क्योंकि हमारे पास उसके अंदर कितने नॉन जीरो रोज हैं 1 2 एंड 3, है ना। तो सिंस दिस रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए एगुमेंटेड मैट्रिक्स, तो नो सोल्यूशन का केस होता है। तो इसका मतलब कोई हमारे पास ऐसे अननोन्स या स्केलर्स नहीं एग्जिस्ट करेंगे जिसके लिए हम v को v1 और v2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते, है ना। तो इट्स नॉट पॉसिबल, नो, यू कैन से आंसर इज नो, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। हम लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। क्लियर ना, समझ आ रहे हैं। प्लीज लेट मी नो यू आर गेटिंग द थिंग्स और नॉट। अच्छा लग रहा है चीजें, पॉजिटिव वे यस में। सर। ओके, तो ये समझ में आ गया। तो दो चीजें हमने सीखी कि हमारे पास एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हो, सेम यही तरीका है। पहले आप इसको कॉलम में लिख लीजिए, जिस वेक्टर को हमें लिखना है लीनियर कॉम्बिनेशन को राइट साइड में इन द प्लेस ऑफ बी लिख दीजिए। उसके बाद उसका रेड्यूस सिस्टम इक्विवेलेंट फॉर्म जो कन्वर्ट करते थे, इक्विवेलेंट फॉर्म कन्वर्ट होके आ जाएगा। अब इसमें दो तीन केसेस हैं। इनफाइनाइट भी आ सकता है कि भाई हम बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को लिख सकते हैं, या यूनिक सोल्यूशन आ सकता है ना, यूनिक सोल्यूशन आएगा, यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। और या फिर नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन मतलब कोई ऐसे स्केलर्स मिलेंगे ही नहीं जो जिनका इनका लीनियर कॉम्बिनेशन उस वेक्टर को दे दे। इसका मतलब है कि उस वेक्टर को स्पैन नहीं करता, उस वेक्टर को जनरेट नहीं करते ये दोनों वेक्टर, है ना। तो दिस इज द नो सोल्यूशन। इसीलिए जब हम पढ़ा होगा आप लोगों की, जब बेसिस की बात करते हैं तो बेसिस क्या होना चाहिए, जनरेटिंग सेट होना चाहिए और एलाई होना चाहिए, है ना। तभी हम कहते हैं कि वो हमारे पास बेसिस कहलाता है ना, दैट इज और बेसिस। तो वो सारे वेक्टर स्पेस को जनरेट करती है, बेसिस के जो एलिमेंट्स होते हैं वो यूनिकली हर एक एलिमेंट को वेक्टर स्पेस के जनरेट करते हैं। इसलिए हमें किसी हर एक वेक्टर स्पेस के सारे एलिमेंट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं होती, हमें खाली उन्हीं एलिमेंट्स की जरूरत होती है जो बेसिस के अंदर है। चलिए, तो इट इज नॉट पॉसिबल। एक सवाल और करते हैं, आगे करें ना एक सवाल अभी को, बताइए, सवाल करें ना। यस सर। कंसिडर द वेक्टर, आई एम जस्ट टेकिंग ए वेक्टर v, दैट इज योर 1 -2 एंड 3, ये हमने ले लिया है ना, इन R, ऑब्वियसली R3 ओवर R, दिस इज द वेक्टर स्पेस R3। दे आर आस्किंग, इस तरह के भी क्वेश्चन देखे जाते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इफ इन, अगर कोई एग्जिस्ट करता है तो द वेक्टर we can have, we can be expressed as a linear combination, a linear combination of vectors, linear combination of vectors
V1 जो है तुम्हारे पास वो क्या है, दैट इज योर 3 0 -2, एंड V2 जो तुम्हारे पास है दैट इज इक्वल टू 2 -1 एंड -5। ठीक है, तो कंसीडर द वेक्टर दीज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p इफ एनी, अगर कोई एग्जिस्ट करता है द वेक्टर v कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स v1 एंड v। तो सेम प्रोसेस आप आपको अपनाना है, रिड्यूस सिस्टम लिखना है और आपको रैंक चेक करनी है ना। रैंक के आधार पे ही हम बता पाएंगे कोई के एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं, और किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो लेट अस सी, हम यहाँ पर v1 v2 लिखते हैं, तो डायरेक्टली वी आर गोइंग टू राइट हियर दिस इज योर 3 0 and -2, and this is your 2 -1 and -5। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, दिस इज माइनस का 2 एंड दिस इज योर 3। ओके, तो इसका रिड्यूस सिस्टम लिखते हैं। रिड्यूस सिस्टम अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3 2 and 1, और यहाँ पर जो जीरो पहले से मौजूद है तो हमें वहां पर जीरो करने की जरूरत नहीं है, यहाँ जीरो करना है। तो हम इसमें क्या चीज मल्टीप्लाई करें, अगर हम इसमें R3 अप्लाई करें, R3 और निगेटिव तो लगा ही हुआ है, तो इसमें R3 एंड दिस इज प्लस टाइम्स ऑफ 2/3 ऑफ R1, है ना। क्योंकि 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 2 आ जाएगा प्लस का और माइनस का, यू विल गेट 0। तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, 0। दूसरे टर्म को देख लेते हैं, ये हो जाएगा -5 प्लस का 2 to the 4/3, इट मीन्स -15 प्लस 4/3, तो ये हमारे पास हो जाएगा -11/3। तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारे पास -11/3, क्योंकि -5 और उसमें प्लस करेंगे 2/3 × 2 मतलब 4/3, तो 15 हो गया, उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -11/3। ओके, फिर के, और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास के प्लस के प्लस 2/3, है ना, क्योंकि वहां पर 1 है, तो 2/3। ओके, नेक्स्ट अप्लाई करते हैं, आपको यहाँ जीरो बनाना है, यू विल जस्ट राइटिंग हियर दिस इज 0 एंड माइनस का 1 और -2, दैट इज ओके। 0 यहाँ पर हमको जीरो करना है, तो जीरो करने के लिए हम क्या करें, इसमें 11/3 मल्टीप्लाई करके इससे घटा दें तो वी विल गेट 0 है। यहाँ पर सेम आ जाएगा k प्लस 2/3, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दैट इज इक्वल टू 11/3 मतलब 22/3, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने अप्लाई करा है, दिस R3 इज रिप्लेसिंग R3 एंड माइनस ऑफ 11/3 ऑफ R, क्लियर, इससे हमारे पास ये रिजल्ट है। ओके, आप जरा देखिएगा, तो यहाँ से हमें मिला क्या, you will get that is your 3 2 1 1 0 -1 and this is minus of 2, this is 0 0 and this will be your k plus of 8, है ना। 22 plus 2 24 divided by 3 you will get 8। तो यहाँ पर हम एक चीज अब देखिएगा, यहाँ पर रैंक ऑफ हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत नेसेसरी है कि रैंक ऑफ ए शुड बी इक्वल टू द रैंक ऑफ इट्स एगुमेंटेड मैट्रिक्स, तभी उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है ना। रैंक ऑफ ए इट विल बी इक्वल टू रैंक ऑफ इट्स एगुमेंटेड मैट्रिक्स, तब हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पर रैंक ऑफ ए, है ना, इक्वल टू रैंक ऑफ एगुमेंटेड मैट्रिक्स कब होगा, जब तुम्हारे पास a इज इक्वल टू क्या हो जाए, a+8 = 0 हो जाए, मतलब ये वाला जो हमारे पास एलिमेंट है दैट शुड बी इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से क्या निकलेगा, दिस इज k इज इक्वल टू -8, ठीक है, और मतलब ये सोल्यूशन के लिए होता है। तो यही इन्होंने बोला है कि
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इफ एनी द वेक्टर। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में कब लिखा जा सकता है, अगर मान लो कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है इसका, ये जो हमारे पास कोई हमारे पास कांस्टेंट स्केलर ए और बी नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब सोल्यूशन वो लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा तभी जा सकता है जब इस जगह पर जीरो हो जाए। अगर इस जगह पे नॉन जीरो होगा तो रैंक ऑफ ए और बी जो है वो तुम्हारे पास 3 आ जाएगी और रैंक ऑफ ए विल बी 2। तो इस केस में नहीं। तो अगर हमारे पास it is equal to 0, so this implies k plus 8 should be equal to 0 and k equals to -8। और यहाँ पर एक चीज और भी है कि रैंक ऑफ a is just equal to नंबर ऑफ अननोन्स। नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास यहाँ पर दो ही वेक्टर है, इसलिए अननोन्स हमारे पास दो हो गए नंबर ऑफ अननोन्स। इसका मतलब यूनिक रिप्रेजेंटेशन आएगा, यूनिक सोल्यूशन भी आएगा यहाँ पर अगर k इक्वल्स टू -8 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा दैट इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू -ऑफ। समझ पा रहे हो चीजों को कैसे हम देख पा रहे हैं सोल्यूशन की तरफ से? ओके, और करें सवाल? अभी टाइम है, एक सवाल हो जाएगा। चलिए, तो एक सवाल और कर लेते हैं। एक्सप्रेस द वेक्टर, इसको आप बताइएगा हमको स्केलर से निकाल के। ठीक है, मतलब एक्सप्रेस द वेक्टर v। यहाँ पर मैट्रिक्स दे दिया इन्होंने 3 -1 1 -2। कोई दिक्कत नहीं, इसको टपल में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। द वेक्टर स्पेस of 2 by 2 matrices has a linear combination v1 just equal to 1 1 0 -1, v2 is just equal to 1 1 -1 and 0, v3 is just equal to 1 -1 and 0 0। Okay, so express the vectors v3 -1 1 -2 in the vector space of 2 by 2 matrices as a linear combination of this v1 v2 and v3। क्लियर? तो अगर हम इस सोल्यूशन की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द सोल्यूशन, मतलब इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की, तो इनको एज अ टपल देखिए। जैसे v है ना, तो v जो तुम्हारे पास ये मैट्रिक्स लिखी हुई है 3 -1 1 -2, इसको एज अ टपल आप पहले लिख लीजिए। इसको इस तरीके से लिख लीजिए 3 -1 a 1 2 एंड इस तरीके से किसी भी वे में लिख सकते हैं, बट सारे जितने भी मैट्रिसेस हैं उनको उसी वे में आप लिखिएगा, है ना। तो आप आसानी से आपको चीजें करने लगेंगी। यहाँ पर जैसे v1 है, यहाँ पर 4 टपल्स बन जाएंगे अगर 4 एलिमेंट से 2 by 2 मैट्रिक्स है। दिस विल बी 1 1 0 -1 एंड इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज 1 1 0 -1। क्लियर? फिर इसी तरीके से v2 की हम बात कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 1 -1 एंड 0, that will be what 1 1 -1 and 0। इसी तरीके से v3 की बात कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू योर 1 -1 0 0। मैं बस इसके लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने के लिए कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस। दिस इज मतलब हम इसको एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं एक अपनी सोल्यूशन को करने के लिए। तो जब कभी भी जैसे पॉलिनोमियल दिया हो, मैट्रिसेस दिया हो, उन सबको टपल में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, और फिर आसान हो जाएगी चीजें। तो यहाँ पर 3 वेक्टर्स हैं, तो अगर हम इनके बात करें लिखने के लिए इनर कॉम्बिनेशन की, तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू v1 1 1 0 -1 and this 1 1 -1 and 0 and that is equal to 1 -1 and 0 0। और फिर हमारे पास ये हमारे पास राइट साइड में b के बारे में आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 3 -1
and this is 1 and minus of 2। क्लियर? तो इसको हम अगर रिड्यूस करते हैं तो बहुत सिंपल है गया रिड्यूस, क्योंकि यहाँ पर 1 ज्यादा है, जहाँ 1 होता है वहाँ तो सिंपल हो जाता है। 1 माइनस 1 इज 0, दिस इज 0, माइनस वन इज माइनस का 2, और माइनस 1 में से माइनस का 3, तो माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पे। ये 0 पहले से ही है तो यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। दिस इज 1, यहाँ पर हमारे पास इसको ऐड कर देते हैं तो 0, और ये 1 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास भी 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 माइनस 2 इज 1। तो यहाँ पर हमने तो दो ऑपरेशन लगाए हैं, एक तो हमने R2 में लगाया है, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, और दूसरा हमने R4 में लगाया है, दिस इज R4 प्लस R1। ठीक है, आगे हम अप्लाई करते हैं, यू विल गेट दिस इज 1 1 1, दिस इज और 3, यहाँ पर आ जाएगा 0 0 एंड minus of 2, that is okay, minus of 4 is 0, minus of 1 0, this is 1, यहाँ पर 0 कर लेते हैं लास्ट में। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 0, ऐड कर लेते हैं ना, इसको ऐड करते हैं तो ये जगह 0, ये हो जाएगा 1, और दिस विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पर हमने R4 को कर दिया है, दिस इज R4 प्लस का R3। अच्छा, अब इनको थोड़ा सा हम ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। अच्छा, पहले हम इसको नीचे वाले को 0 कर सकते हैं, दिस इज 0 1 1 1, एंड दिस इज और 3, दिस इज 0 0, व्हाट यू आर सेइंग, यू हैव कैलकुलेटेड द आंसर? अच्छा, ओके, इसका आंसर बताइए, जो हम कर रहे हैं इसका आंसर बताइए, जो आप कर रहे होंगे, जरूर कर रहे होंगे। तो 0 माइनस का 1 0, दिस इज 1, और यहाँ पर हम इसको R2 से हम वो करते हैं, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस इज और 0 0 0, यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे R4 रिप्लेसिंग विद R4 एंड प्लस 1/2 ऑफ R2। ठीक है, तो अब हमारे पास इसका जो रिड्यूस सिस्टम है हम आसानी से हम लिख पाएंगे। तो रिड्यूस सिस्टम इसका जो है, सिस्टम जो होगा, दिस इज और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3, एंड माइनस का 2c इज इक्वल टू माइनस का 4, तो यहाँ पर c बराबर जो है वो हमारे पास 2 आ गया, एंड दिस इज माइनस ऑफ b इज जस्ट इक्वल टू 1, दिस इज लाइक b इज इक्वल टू हमारे पास माइनस का 1 आ गया, और यहाँ पर रख देते हैं a माइनस का 1 एंड प्लस का 2 इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1 बचेगा, तो यहाँ पर 2, तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू हमारे पास -1, एंड c का वैल्यू हमारे पास 2। तो यहाँ पर जो v है दैट इज इक्वल टू 2 ऑफ v1 माइनस का v2, एंड दिस इज प्लस ऑफ 2 ऑफ v3। ये हमारे पास आ गया, दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन इन मैट्रिसेस, है ना, मैट्रिसेस का एक मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिसेस के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग लिख पाते हैं। क्लियर?